आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, IBPS PO मेंस का रिजल्ट आ चुका है और जब से रिजल्ट आया है मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा चर्चा है कि इसकी कट ऑफ हाई गई है। और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि कोई बोल रहा है कि बैंक्स ने जो है कुछ एक बैंक ने अपनी वैकेंसीज कम कर दी है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्वांट का पोर्शन बहुत डिफिकल्ट आया था और उसकी कट ऑफ जो है बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। कुछ लोगों का ये बोलना है कि जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन था उसकी कट ऑफ आई गई है। कईयों के लिए क्वांट का पोर्शन बोल रहे हैं कि बहुत इजी आया था इसलिए कट ऑफ आई गई है। कुछ लोग इसमें डिस्क्रिप्टिव कारण बता रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि एक्चुअल में कारण क्या होना चाहिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और जितना मैंने लोगों से बात करी है अभी तक। मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिनका IBPS PO मेंस क्लियर हो चुका है वो एक चीज़ बड़ा ध्यान से सुने कि उनको इंटरव्यू की तैयारी भी उतनी मेहनत के साथ करनी है जितनी उन्होंने मेंस और प्री की तैयारी करी थी। क्योंकि IBPS PO का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर करने में। खासकर कि जिनका जो मेंस है, जो अच्छे मार्क्स से भी जिनका मेंस क्लियर हुआ है, मैंने उन लोगों को भी देखा है कि इंटरव्यू ख़राब हो जाने के कारण कई बार उनका फाइनल सिलेक्शन होने से रह जाता है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एक एक मार्क्स जो है आपका मायने रखता है। और खासकर कि जिनका मार्जिन पे मेंस क्लियर होता है उनके लिए तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका मेंस जो है वो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आया, लेकिन फिर भी उनका इंटरव्यू इतना अच्छा गया और उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया कि फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इससे पता पड़ता है कि इंटरव्यू कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आप इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गाइडली आपके लिए एक बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर कोर्सेज लेके आया है। इन्होंने ऑनलाइन अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये लाइव इंटरव्यू जिसके अंदर सेशंस होंगे वो 10 जनवरी से इनका स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन बैच इनका लेना चाहते हैं तो 18 और 19 जनवरी को नोएडा के अंदर जो एक्स बैंकर्स होंगे इनके लाइव सेशन के अंदर भी और ऑफलाइन मोड में भी, जो बैंक के अंदर GM, DGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो इतने बड़े पद होते हैं, क्योंकि जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंटरव्यू का लेवल कितना अच्छा रहेगा और आपको पूरा वैसा ही माहौल मिलेगा जैसा इंटरव्यू के अंदर होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए एंटर होंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही माहौल मिलेगा, उतने ही लोग वहाँ बैठे हुए मिलेंगे और उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि जो लोग आपका वहाँ इंटरव्यू लेंगे वो भी प्रेजेंट में बैंक में जॉब ही कर रहे होंगे। तो इसलिए ये लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं। तो गाइडली जो है 10 जनवरी को आपका ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा है और 18 और 19 जनवरी को इनका ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू सेशन है नोएडा के अंदर। इसके अलावा अगर आप ये दो चीज़ से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, पूरा अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इनका एक PDF कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर ये वो इंटरव्यू क्वेश्चंस बताएंगे जो अक्सर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। मैं इनका पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके ऑनलाइन इन पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि IBPS PO की कट ऑफ हाई गई है या कम गई है या कौन से पोर्शन के कारण जो है इसका पेपर क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड रिलीज़ नहीं हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि IBPS PO में अक्सर होता क्या है कि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वही बच्चा क्लियर कर पाता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ। पहली चीज़ तो जो प्री और मेंस की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करेगा वो क्लियर होगा। अगर किसी ने केवल प्री की प्रिपरेशन करी होगी और मेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा तो उसका पेपर क्लियर नहीं होगा। दूसरे वो बच्चे रहते हैं जो मेंस की तैयारी तो करते हैं लेकिन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है IBPS PO का वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है उसकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि FT की कट ऑफ बहुत हाई गई है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। लेकिन मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, जितना मैंने लोगों से पूछा है, कि जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन है उसकी तैयारी बच्चे अच्छे से इतना नहीं करते हैं और वही बाद में गेम चेंजर साबित होता है। मैं कई बच्चों को जानता हूँ जिनका ऑब्जेक्टिव पार्ट तो क्लियर हो जाता है लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट केवल इसलिए नहीं क्लियर कर पाते हैं क्योंकि वो सिस्टम वगैरह पे उनकी उतनी पकड़ नहीं बन पाती है जितनी होनी चाहिए एक IBPS PO मेंस का पार्ट क्लियर करने में। अक्सर जो बच्चे SBI PO में सेलेक्ट होते हैं उनका IBPS PO इसीलिए क्लियर होता है क्योंकि उनका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप एक चीज़ नोटिस करना, आज से 2-3 महीने बाद या कभी भी जब ये जो SBI PO इसका जब रिजल्ट आएगा फाइनल, तो आप देखेंगे कि उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा होगा बच्चों का जिनका IBPS PO भी क्लियर हो गया और SBI PO भी क्लियर हो गया। SBI PO बोलना चाह रहा हूँ मैं, जब 2-3 महीने बाद SBI PO का फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों का जो है IBPS PO भी क्लियर हुआ है उसके अंदर और SBI PO भी क्लियर हुआ है। तो उसका मेन कारण ये है कि जो सेक्शनल मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के वो तो बहुत बच्चे ले आते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है।
और इसके अलावा कुछ एक और कारण भी तो हैं ही कि मतलब हर साल IBPS PO जो है वो अपनी वैकेंसी धीरे धीरे कम करता जा रहा है, क्योंकि बैंक मर्ज होते जा रहे हैं, बैंकिंग के अंदर जो स्टाफ है वो ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन मोड पे जा रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बैंक का ये भी सुनने में आ रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा वैकेंसीज कम कर दी है। तो ये कुछ 2-3 कारण हैं जिनसे हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई चल गई हो, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई जितनी हाई बनाई जा रही है मार्केट में, कोई बोल रहा है 80+ जाएगी, कोई बोल रहा है इतनी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ अराउंड उतनी ही घूमेगी, ±5 में हो सकता है। लेकिन जो सेक्शनल का मैंने आपको बताया वो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो होता है वो जिन बच्चों का क्लियर नहीं होता है तो उनको ऐसा लगता है कि कट ऑफ हाई चल गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।